नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नए कैबिनेट का गठन हो चुका है। सरकार के लोगों का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। तीसरी बार भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए सत्ता में वापसी कर ली है। लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर नायब सिंह सैनी का कैबिनेट किस मेथड से तैयार किया गया है, किस सूत्र के माध्यम से नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में नेताओं को, विधायकों को जगह मिली है। क्या वास्तव में ही नायब सिंह सैनी का कैबिनेट सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से सभी जातीय समीकरणों को साधने का काम करने वाला है? क्या वास्तव में भाजपा ने अपने नए मंत्रिमंडल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सभी समीकरणों को ध्वस्त करते हुए सभी जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का काम कर दिया है? और किस वर्ग से, किस समाज से, किस जाति से बीजेपी के नए मंत्रिमंडल में, नायब कैबिनेट के अंदर किन किन को मौका मिला है? किस बिरादरी से, किस वर्ग से कितने नेता मंत्री बनाए गए हैं? इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओबीसी वर्ग की, जिससे खुद नायब सिंह सैनी भी आते हैं। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी ने शपथ ले ली और उसके साथ ही 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। ऐसे बात की जाए ओबीसी वर्ग की, तो ओबीसी वर्ग से कुल 5 विधायक कैबिनेट में मंत्री बने हैं। पांचों में से एक खुद सीएम नायब सैनी होने वाले हैं। तो उनके अलावा आरती राव ओबीसी वर्ग से संबंध रखती हैं, राव नरबीर सिंह ओबीसी वर्ग से आते हैं, रणबीर गंगवा ओबीसी वर्ग से आते हैं और राजेश नागर ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये वो 5 नेता, ये वो 5 नाम जिनको कैबिनेट में जगह मिली है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, और उनके अलावा आरती राव, राव नरबीर सिंह, रणबीर गंगवा और राजेश नागर, वो 4 नेता जिनको मंत्री बनाया गया है, राज्य मंत्री का पदभार जिनको सौंपा गया है। इसके अलावा बात की जाए पंजाबी समाज की, कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाबी समाज से 2 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन यहां पर भाजपा ने पंजाबी समाज से केवल अनिल विज को ही मंत्रिमंडल में जोड़ा है, शामिल किया है, राज्य मंत्री बनाया है। इसके बाद बात की जाए राजपूत समाज की, तो राजपूत समाज को भी नायब सैनी के नए मंत्रिमंडल में जगह मिली है, हिस्सेदारी मिली है, और श्याम सिंह राणा जो रादौर से विधायक भाजपा के हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, मंत्री बनाया गया है। इसी तरीके से बनिया समाज को भी साधने का काम भाजपा ने कर दिया। फरीदाबाद यानी कि उद्योग नगरी से विधायक बने विपुल गोयल, पूर्व में इनको मंत्री रहने का अनुभव भी है, उद्योग मंत्री मनोहर कैबिनेट में रहे, और उसी के चलते और इनके अनुभव को देखते हुए ही नायब सैनी के मंत्रिमंडल में भी इनको शामिल किया गया। यानी कि बनिया समाज से विपुल गोयल की लॉटरी मंत्रिमंडल में लगी है और उन्होंने शपथ भी ले ली है। इसी तरीके से बात की जाए ब्राह्मण समाज की, तो ब्राह्मण समाज से 2 नेताओं को मंत्री बनने का मौका मिला है। पहले अरविंद शर्मा और दूसरे गौरव गौतम। दोनों नेता ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं। हालांकि माना जाता है कि अरविंद शर्मा हरियाणा प्रदेश में ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता भाजपा के पास है, बड़ा चेहरा भाजपा के पास है। बात की जाए दलित समाज की, तो दलित वर्ग से भी 2 नेताओं को मंत्री बनने का मौका मिला है, नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में जोड़ा गया है। पहला नाम कृष्ण लाल पंवार, राज्यसभा सांसद थे, इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ा, विधायक बने और अब मंत्रिमंडल में स्थान मिल चुका है। तो वहीं दूसरा नाम कृष्ण बेदी का है, शाहबाद से पूर्व में विधायक रहे और मनोहर कैबिनेट के अंदर मंत्री भी रहे, और इनके इन्हीं अनुभव को देखते हुए दोबारा नायब सैनी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बात की जाए जाट समाज की, तो जाट समाज को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलते हुए 2 विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिला। पहला नाम श्रुति चौधरी, जो कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं, और तो वहीं दूसरा नाम महिपाल ढांडा का है, लगातार तीसरी बार पानीपत ग्रामीण सीट से जीत दर्ज करने वाले विधायक हैं, और इन दोनों जाट नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। कुल मिलाकर नायब सिंह सैनी सहित 14 मंत्री जिनको कैबिनेट में जगह मिली है। चलते चलते आपको एक बार फिर बता दें कि कौन से वर्ग से
कितने विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिला है। पंजाबी समाज से एक अनिल विज, राजपूत समाज से एक श्याम सिंह राणा, बनिया समाज से विपुल गोयल, ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी, आरती राव, राव नरबीर सिंह, रणबीर गंगवा और राजेश नागर। ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो अरविंद शर्मा और गौरव गौतम। दलित समाज की बात करें तो कृष्ण लाल पवार और कृष्ण बेदी। तो वहीं जाट समाज की बात की जाए श्रुति चौधरी और महिपाल डांडा। और इसके माध्यम से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने अपने नए कैबिनेट के माध्यम से, नए मंत्रिमंडल के माध्यम से तमाम वर्गों को, तमाम जो है जातियों को साधने का काम किया है, सभी जातीय समीकरण साधने का काम किया है। और कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि अगर क्षेत्र अनुसार देखा जाए तो नायब सैनी के नए मंत्रिमंडल में हरियाणा प्रदेश के नई कैबिनेट के अंदर जीटी बेल्ट और अहिरवाल क्षेत्र का दबदबा भी देखने को मिला है। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ जातीय ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का काम भाजपा ने अपने नए मंत्रिमंडल के माध्यम से कर दिया है। यहां पर किस तरीके से तमाम वर्गों के बीच, तमाम जातियों के बीच समन्वय बैठाते हुए सभी को बराबर हिस्सेदारी नायब सैनी के द्वारा, नए मुख्यमंत्री के द्वारा अपने कैबिनेट में दी गई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा अपने भविष्य को लेकर कितनी मजबूती से काम कर रही है, किस तरीके से आगामी चुनाव को अभी से ही प्राथमिकता देते हुए सभी नाराजगी और सभी वर्गों को साधने का काम कर रही है। ऐसे में बीजेपी के इस नए मंत्रिमंडल को लेकर, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से सभी बिरादरियों को, सभी वर्गों को साधने का काम भाजपा ने किया है, तो यह कितना जो है इनका फैक्टर सही साबित रहेगा, कितना जो है आपको यह कैबिनेट, नया मंत्रिमंडल दमदार लगता है, जिन नेताओं को, जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उनके बारे में आपकी राय क्या? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।